कहानी की शुरुआत होती है तो हम एक पंडित को देखते हैं जो रात के वक्त पर इस सुनसान जगह से अपने घर जा रहा था। दरअसल ये पंडित तपस्या करके घर जा रहा था और जब ये घर जा रहा था तो अचानक इसे किसी के घुर्राने की आवाज आने लगी और दोस्तों इसी के साथ उसे सामने की ओर कोई दिखाई पड़ता है, जिसे देखकर पंडित बहुत डर जाता है और तभी वो भागता हुआ एक पेड़ के पास पहुंच जाता है। वो ईश्वर से प्रार्थना करने लगता है, लेकिन कुछ ही देर के बाद उसके सामने एक खूंखार शैतान आता है। वो पंडित जिसका नाम पंडा है वो शैतान से कहता है, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, तुम मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तभी वो शैतान पंडा से बोलता है कि मैं तुम्हारे पीछे नहीं पड़ा, बल्कि मैं तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। मुझे पता है तुम बहुत गरीब हो, इसीलिए हम एक कारोबार शुरू करते हैं, जिस कारोबार को शुरू करने के बाद तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे और बहुत सारी धन दौलत आएगी। ये बात सुनकर पंडा बहुत खुश होता है और बहुत शौक भी होता है, क्योंकि दोस्तों शैतान और भूत प्रेतों का काम इंसानों को मारना होता है। इसीलिए पंडा उस शैतान से बोलता है कि तुम लोगों की हत्या करोगे, इसीलिए मुझे तुम्हारे साथ कोई कारोबार नहीं करना। लेकिन वो शैतान कसम खाकर कहता है कि वो एक भी हत्या नहीं करेगा, बल्कि वो कारोबार में अपना ध्यान लगाएंगे, एक कारोबार शुरू करेंगे, जिसके बाद पंडा के पास बहुत सारे पैसे आएंगे। इसी तरह वो खतरनाक सा दिखने वाला शैतान पंडा को अपनी बातों में उलझा लेता है और तभी पंडा कारोबार शुरू करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि वो इस कारोबार को करने के लिए तैयार हो जाता है और वो शैतान से पूछता है, मुझे ये कारोबार करने के लिए तुम्हें क्या देना होगा, इसमें तुम्हारा क्या फायदा है। इतने में वो शैतान बोलता है, वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले कारोबार शुरू करते हैं। और दोस्तों अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है कि पंडा ने दूसरों की समस्याओं को दूर करने का कारोबार शुरू कर दिया है, और वो भी उस शैतान के साथ, और वो अपने कार्ड भी छपवा लेता है और लोग अपनी समस्याओं को लेकर उसके पास आते हैं। एक बूढ़ी औरत उसके पास आती है और उससे कहती है कि मेरी बहू मुझसे बिल्कुल भी सही से बात नहीं करती और मुझसे जवान चढ़ाती है, तुम मेरी समस्या का समाधान कर दो। दोस्तों जब वो बूढ़ी औरत अपनी समस्याओं को पंडा को सुना रही थी तो दोस्तों पंडा के घर के अंदर वो शैतान और हैवान भी होता है जो कि उसकी समस्या को सुन रहा था। पंडा उस बूढ़ी औरत से कहता है कि तुम्हारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और इसी के साथ हमें दूसरी तरफ इस बूढ़ी औरत की बहू को दिखाया जाता है जो कि घर के अंदर अकेली होती है और उसकी घर की लाइट जलना और बुझना शुरू हो जाती है कि तभी अचानक उसके घर के अंदर वही शैतान आ जाता है और उसका गला दबाकर उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है। और फिर वो उससे एक बात बोलता है कि आज के बाद अगर तुमने अपनी सास से जबान लड़ाई तो तुम्हारे साथ बहुत गलत होगा। और इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। उस बूढ़ी औरत की बहू बहुत डर जाती है और उसी दिन से वो अपनी सास की सेवा करना शुरू कर देती है। और दोस्तों इसके बाद फिर हम देखते हैं कि पंडा ये काम करने के लिए लोगों से बहुत से पैसे ऐंठता है। अब उसके पास एक आदमी और आता है और वो मंत्री का पद मांगता है। वो बोलता है कि मैं मंत्री पद पर नहीं आ पा रहा हूँ, मेरे साथ एक और नेता है, हर बार वो मुझसे आगे निकल जाता है, अगर इस बार आपने कुछ नहीं किया तो वो मंत्री पद मेरे हाथ से निकल जाएगा। जब वो अपनी समस्या को बता रहा था तो वो शैतान हैवान उसकी समस्या को सुन रहा था। और अगले ही सीन में हमें दिखाया जाता है वो आदमी जो मंत्री पद में हर बार उस आदमी से आगे निकल रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा नेता है, और वो अपनी कार से कहीं जा रहा होता है। फिर अचानक से वो अपनी गाड़ी से नीचे उतरता है। दरअसल उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, लेकिन इतने में ही उसकी निगाह सामने की ओर पड़ती है और वो बहुत डर जाता है। वो देखता है कि सामने की ओर एक खतरनाक शैतान खड़ा हुआ है। इसी के साथ उसका चेला उस शैतान के पास जाता है, लेकिन वो शैतान उसे बहुत जोर से मारकर हवा में फेंक देता है और साथ ही वो शैतान उस नेता को भी जान से मारकर खत्म कर देता है। और दोस्तों इसी के साथ उस शैतान और हैवान ने एक और आदमी की समस्या का समाधान कर दिया था। दूसरी तरफ हम पंडा को देखते हैं जो कि ऐसे ही कर करके बहुत सी लोगों की समस्याओं का समाधान कर रहा था। और देखते ही देखते उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाते हैं। एक बार जब वो अपने पैसों को गिन रहा था तभी वो शैतान उसके पास आता है और बोलता है कि तुम नोट गिनवाने की मशीन मंगवा लो, क्योंकि तुम्हारे पास इतने नोट आएंगे कि तुम गिन नहीं पाओगे। पंडा एक गरीब इंसान था, इतनी सारी धन और दौलत को देखकर वो बहुत खुश होता है, लेकिन वो उस शैतान से पूछता है इसके बदले में तुम्हें क्या चाहिए, तुमने मुझे बताया नहीं। बस वो शैतान उसे एक ही बात बोलता है कि मैं तुम्हें वक्त आने पर सब कुछ बताऊंगा, और इतना बोलकर वह शैतान वहां से गायब हो जाता है।
काम धाम करने के बाद जब पंडा अपने घर जाता है तो वो अपनी पत्नी के लिए एक महंगा हार लेकर आता है और वो अपने पिताजी के लिए एक शॉल लेकर आता है और इसी के साथ वो अपने परिवार वालों के लिए कुछ न कुछ लेकर आता है और सबके सब परिवार वाले बहुत खुश हो जाते हैं। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उनके बेटे के पास इतने सारे पैसे कहां से आ गए। और दोस्तों इसी के साथ हम अगले दिन का सीन देखते हैं। अगले दिन हम एक गुरुजी को देखते हैं जो कि अपनी कुटिया के अंदर बैठे होते हैं। गुरुजी के पास एक आदमी आता है और वो गुरुजी से बोलता है, गुरुजी तुम्हारे जैसा ही काम करना एक छोटे से आदमी ने, एक छोटे से पंडित ने शुरू कर दिया है। सबकी समस्याओं का समाधान करता है और साथ ही उसने ये कार्ड भी छपवाए हैं। वो गुरुजी को कार्ड देता है और गुरुजी उस कार्ड को देखते ही समझ जाते हैं कि कहीं उसने किसी प्रेत या फिर शैतान का सहारा तो नहीं लिया। इसीलिए गुरुजी फौरन ही पंडा के घर पर जाते हैं। आखिर वो क्या काम करता है। जब वो पंडा को ये काम करते हुए देखते हैं तो वो शायद समझ जाते हैं कि पंडा क्या करता है। इसी के साथ पंडा जब अपना काम धाम करके घर वापस लौट रहा था तो उसके सामने गुरुजी आते हैं और उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पंडा अब सीधे मुंह जवाब ही नहीं दे रहा था क्योंकि अब उसके पास बहुत सारा धन और दौलत थी। गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुम ये काम किसकी बदौलत करते हो, लेकिन पंडा उन्हें कुछ नहीं बताता। बट गुरुजी सब जानते थे कि उसने किसी शैतान का सहारा लिया हुआ है। गुरुजी उससे बोलते हैं कि ये काम करना छोड़ दो, वरना किसी दिन वो शैतान तुमसे ऐसी कीमत मांगेगा जो तुम दे नहीं पाओगे। पर दोस्तों पंडा उनकी बात को नहीं सुनता और वहाँ से निकल जाता है। अब जब पंडा अपने घर पर जाता है तो वो बहुत ही उदास था क्योंकि उसे एक बात समझ नहीं आ रही थी, आखिर ये शैतान बेमतलब में उसकी मदद क्यों कर रहा है। इसके पीछे जरूर कोई ना कोई मकसद जरूर है। एक दिन पंडा अपने नोटों को गिन रहा था तो वही शैतान उसके पास आता है। पंडा उससे पूछता है, आखिर इन सब के बदले में तुम्हें क्या कीमत चाहिए, मुझे अभी बता दो। बट वो शैतान उससे एक ही बात कहता है कि वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगा। अब जब पंडा अपना काम धाम करके वापस अपने घर लौट रहा था तो उसे एक बार फिर से गुरुजी मिलते हैं। गुरुजी उससे बोलते हैं कि तुमने मेरी बात पूरी नहीं सुनी, मेरी बात मान जाओ क्योंकि ये शैतान बहुत खतरनाक होते हैं, क्योंकि तुमसे पहले ये मेरे पास हुआ करता था। जी हाँ दोस्तों, ये शैतान पहले गुरुजी के पास हुआ करता था। गुरुजी उसे बताते हैं कि ये शैतान मुझे मिला था और मैंने सभी की समस्याओं का समाधान किया था, बट इसके बदले में मुझे बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। गुरुजी पंडा को बताते हैं कि मैं इस शैतान की भूख को मिटाने के लिए हर रोज शमशान जाया करता था और आत्माओं को कैद करके इस शैतान के हवाले करता था, जिससे ये आत्माओं का सेवन करके अपना पेट भरता था। लेकिन एक बार तो हद ही हो गई, इसने सारे आम लोगों की हत्याएं करना शुरू कर दी और हत्या करके ये उनकी आत्माओं को खा जाता था। इसीलिए मुझे एक बार बहुत गुस्सा आया और मैंने इस शैतान को यहाँ से भगा दिया। गुरुजी पंडा से कहते हैं, अभी तक उसने तुमसे कोई इच्छा नहीं मांगी है, लेकिन याद रखना जब वो तुमसे कोई इच्छा मांगेगा तो तुम उसे दे नहीं पाओगे, इसीलिए ये काम करना छोड़ दो। लेकिन दोस्तों पंडा अभी भी गुरुजी की बात को नहीं मानता और उनकी एक बात भी न सुन के वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ यहाँ पर रात हो जाती है और रात के वक्त हम देखते हैं वो शैतान हैवान पंडा के घर के अंदर चला जाता है। उसके घर के अंदर जैसे ही वो जाता है तो यहाँ पर पंडा की आंख खुल जाती है। पंडा जैसे ही उठता है तो वो देखता है कि वो शैतान पंडा के पिताजी को मारने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, ये देखकर पंडा बहुत ही डर जाता है। वो उस शैतान से बोलता है कि मेरे पिताजी को छोड़ दो, और देखते ही देखते वो शैतान उसके पिताजी को मार के उसकी आत्मा को खा जाता है। इस शोर शराबे से परिवार के बाकी लोग भी उठ जाते हैं और सबके सब उस शैतान को अपनी आंखों के सामने देखकर बहुत शौक होते हैं। सभी लोग समझ जाते हैं कि अभी तक इतना सारा धन और दौलत इसी शैतान की वजह से आ रही थी। अपने पिताजी को अपने आंखों के सामने मरता देख पंडा बहुत ही डर जाता है। अब वो फौरन ही एक भी बात को ना सुनते हुए गुरुजी के पास भागता है। वो जैसे ही गुरुजी के पास जाता है तो अपने साथ घटित हुई सारी घटनाएं गुरुजी को बताता है। वो गुरुजी से कहता है कि वो शैतान मेरे पिताजी को खा गया, अब वो मेरे परिवार को खा जाएगा, इसीलिए प्लीज मेरी मदद करो। गुरुजी बोलते हैं, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, लेकिन लालच तुम्हारे ऊपर इतना चढ़ गया था कि तुमने मेरी बात को नहीं माना। पर दोस्तों हालांकि गुरुजी उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। गुरुजी उससे बोलते हैं कि मैं यहाँ पर उस शैतान को बुलाऊंगा, तुम मेरी कुटिया में जाकर कहीं छुप जाओ, पर ध्यान रहे उस शैतान के सामने मत आना, वरना वो तुम्हें मार देगा। कुछ ही देर के बाद पंडा उनकी कुटिया के अंदर जाकर छुप जाता है
और गुरुजी उस शैतान और हैवान को बुलाते हैं। गुरुजी मंत्रों का उच्चारण करते हैं और कुछ ही देर बाद वो शैतान आता है, बट इससे पहले कि गुरुजी उसे मार पाते वो वहां से गायब हो जाता है। अब ये सब देखकर गुरुजी समझ जाते हैं कि उस शैतान को मारना इतना भी आसान नहीं है। अब वो बहुत खतरनाक हो चुका है, इसीलिए उसको मारने के लिए एक अकल का इस्तेमाल करना होगा। वेल गाइस, इसी के साथ अगले सीन में हम देखते हैं कि पंडा दोबारा से अपना कारोबार कर रहा था। उसके पास एक आदमी आता है और वो उसे एक मोटी रकम देता है, 25 लाख रुपए की रकम। वो पंडा से बोलता है कि मुझे एक गुंडे को ठिकाने लगाना है, उसने सबकी नाक में दम कर रखा है, इसीलिए प्लीज किसी ऐसे मंत्र का उच्चारण करो कि वो वहीं पर भस्म हो जाए। वो शैतान और हैवान उसकी समस्या को सुन रहा था और इसी के साथ अगले ही सीन में हम देखते हैं कि वो गुंडा अपने साथियों के साथ कहीं जा रहा था कि तभी अचानक से उनकी गाड़ी के सामने वो शैतान आ जाता है। गुंडे के चेले उस शैतान के पास जाते हैं उसका मुकाबला करने के लिए, पर वो शैतान पलक झपकते ही उन्हें हवा में उड़ाकर मार देता है। दरअसल वो बहुत ही शक्तिशाली था। इतने में वो गुंडा उस शैतान पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन बंदूक का शैतान के ऊपर कोई भी असर नहीं होता और इसी के साथ हम देखते हैं वो शैतान उस गुंडे को भी मार देता है। उस गुंडे को मारने के बाद वो शैतान उसकी आत्मा को भी खा जाता है, बट जैसे ही वो शैतान उस गुंडे की आत्मा को खाता है तो वो भी मारा जाता है। जी हाँ दोस्तों, कुछ ही देर के बाद पंडा और गुरुजी एक पेड़ के पीछे से बाहर निकलते हैं, यानी कि ये सभी चाल गुरुजी की थी। उन्होंने ही उस क्लाइंट को पंडा के पास भेजा था ताकि वो इस गुंडे वाली समस्या को सॉल्व कर दे, और जैसे ही वो शैतान इस गुंडे की आत्मा को खाए तो वो भी मारा जाए, क्योंकि इस गुंडे की आत्मा में बहुत ही जहर भरा हुआ था। ये बहुत ही विशाल आत्मा थी, इसने जीते जी बहुत ही बुराई की थी, और दोस्तों हमेशा बुराई को बुराई ही काटती है, इसीलिए वो शैतान मारा गया। उस शैतान के मरते ही यहाँ पर सब कुछ ठीक हो जाता है और पंडा अपने आप से कसम खाता है कि वो कभी भी लालच के चक्कर में नहीं पड़ेगा। और दोस्तों इसीलिए कहा जाता है कि लालच बुरी बला है। उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बेहद पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।